हरियाणा की सियासत की सबसे खास बात यह है कि ये कभी भी शांत नहीं होती है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में लगातार बदलाव होते हैं, हरियाणा की पॉलिटिक्स में लगातार उलटफेर होते हैं और हरियाणा की पॉलिटिक्स में हर साल रंग बदलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में 2029 में किसकी सरकार बनेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम आपको एक प्रैक्टिकल और रोचक तरीके से बताते हैं कि 2029 में नज़ारा क्या बन सकता है, हालात कैसे बन सकते हैं और किस पार्टी की संभावना बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे 2029 के लिए 40 फुट की सत्ता वाली छलांग की। कल एक मित्र के साथ में बैठे हुए चर्चा हो रही थी कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी। वो दोस्त बेहद ही पॉलिटिक्स के सुलझे हुए जानकार हैं। उन्होंने एक ऐसी रोचक बात बताई जिसे इग्नोर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और उस जानकारी के हिसाब से, उस एंगल के हिसाब से ही आज हम आपको बता रहे हैं कि 2029 का नज़ारा कैसे बन सकता है। मेरे दोस्त का कहना है कि 2029 में उसी की सरकार बनेगी जो पार्टी 40 फुट की छलांग लगाने का काम करेगी। मैंने 40 फुट का राज पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया वोट परसेंटेज की तरफ। उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 40% से महज 0.2% ही वोट कम मिले थे और वो सरकार बनाने में सफल हुई थी। 2029 में भी बीजेपी के लिए यही चुनौती है कि वो अपने इस 40% के वोट को कन्फर्म रखे, बरकरार रखे। अगर बीजेपी 2029 में 40% वोट लेने में सफल रही तो उसकी सत्ता को कोई हिला नहीं पाएगा। यानी बीजेपी के लिए 40 फुट की छलांग को मेंटेन रखना जरूरी है। अगर वो 40 फुट की छलांग को 40% वोटों को अगर सुरक्षित रखने में सफल रही तो वो चौथी बार लगातार चैंपियन बन जाएगी। वो जीत का, सरकार का चौका लगाने का इतिहास रचने में सफल हो जाएगी। यानी बीजेपी के लिए चुनौतियां सिर्फ इतनी हैं कि उसे अपना वोट बैंक बचा कर रखना है, उसे अपनी बढ़त बरकरार रखनी है और 40% वोटों को मेंटेन करके रखना है। जहां तक दूसरे नंबर के खिलाड़ी की बात है, 2024 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। उसे भी 39.2% वोट मिले थे और महज 0.8% वोटों से ही वो सत्ता से महरूम रहेगी। इसलिए कांग्रेस के लिए भी चुनौती है कि वो 40 फुट की छलांग कैसे लगाए, यानी 40% वोट कैसे हासिल करे। कांग्रेस के लिए परेशानी की बात यह भी है कि वो 2024 में वो पीक पर पहुंच गई थी। ऐसे में उसके लिए वो 40% वोट हासिल करना हरगिज भी आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए नामुमकिन भी नहीं है। 2024 में भी बीजेपी के खिलाफ ही पूरा चुनावी माहौल बना था और 2029 में भी कांग्रेस को उसी तरह का माहौल बनाना होगा और ये दिखाना होगा कि बीजेपी को सिर्फ वही हरा सकती है। और ऐसे में ही कांग्रेस के 40% वोट हासिल करने की संभावना बन पाएगी। कांग्रेस की तरफ से इस समय दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं और जिस हिसाब से आज की तारीख में हरियाणा कांग्रेस के ऊपर हुड्डा परिवार की पकड़ है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से हाईकमान के साथ अपनी सेटिंग को बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से ये लगता है कि 2029 का चुनाव भी हुड्डा फैमिली की अगुवाई में लड़ा जाएगा। और ऐसे में हुड्डा फैमिली को भी अपने प्रति 2024 के चुनाव में आई नेगेटिविटी को ख़त्म करके दोबारा से ये माहौल बनाना होगा, दोबारा से वोटों का ये समीकरण बिठाना होगा कि उसे 40% वोट मिल जाएं। अगर 40% वोट कांग्रेस लेने में सफल रही तो उसके लिए भी सत्ता के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में सच्चाई ये है कि कांग्रेस के 39.2 की जो छलांग थी, उस छलांग में से लगभग 10 फुट का अंतर कम हो गया है। यानी काफ़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो मायूस हो गए हैं, जो कांग्रेस से पीछे हट गए हैं। ये भी सच्चाई है कि 2024 के चुनाव में इनेलो और जेजेपी से जुड़े रहे वोटरों ने भी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देने का काम किया था। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वो इन नाखुश और मायूस वोटरों को दोबारा से अपने साथ लामबंद करने का काम कैसे करे। अगर कांग्रेस उनको लामबंद करने में कामयाब हो गई, अगर कांग्रेस वापस से उनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गई, तो कांग्रेस 2024 में बीजेपी को सत्ता से मात खाने के बाद 2029 में उसे सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। यानी कांग्रेस के लिए जहां 1% वोट बढ़ाने की चुनौती है, वहीं उसके प्रति नेगेटिविटी
की प्रभाव को, असर को ख़त्म करने की भी चुनौती है और ये काम सबसे ज़्यादा हुड्डा फैमिली को करना होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही चुनाव हुए थे और 2029 में भी यही हालात नजर आते हैं कि उनकी अगुवाई में ही चुनाव हो। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को खासकर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए ये 40 फुट की छलांग लगाने का कारनामा करना होगा, तभी उनके सत्ता के ख्वाब पूरे हो पाएंगे। जो तीसरी दावेदार है वो है इनेलो। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो 2024 के चुनाव के बाद से लगातार एक्टिव है और वो 2029 के लिए सीरियस तैयारी कर रही है। अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें सरकार बनाने के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन करना होगा और 4.14 की छलांग को 40 पॉइंट पर पहुंचाना होगा, 40 फुट तक पहुंचाना होगा। यानी उनके लिए ये सबसे बड़ा और सबसे कठिन लक्ष्य है, लेकिन नामुमकिन उनके लिए भी नहीं है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभय चौटाला को चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। उन्हें अगले 3 साल में पूरे प्रदेश का सियासी माहौल बदलना होगा। उन्हें अपने आप को बीजेपी का विकल्प बनाना होगा और इनेलो को नंबर 1 की दावेदार पार्टी के तौर पर बदलना होगा। तभी उनकी 4.14 की जो छलांग है वो 40 फुट की छलांग में बदल हो पाएगी और तभी सत्ता की उनकी दावेदारी मजबूत हो पाएगी, तभी इनेलो सत्ता की सरताज बन पाएगी। यानी चुनौती के तौर पर और हालात के तौर पर इनेलो के लिए रास्ता बेहद मुश्किल भरा है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 1 साल में इनेलो को पॉजिटिविटी मिली है, जिस हिसाब से उनकी रोहतक में 25 सितंबर को रैली हुई है, उसके हिसाब से पॉजिटिव संकेत उनके लिए हैं। इन संकेतों को एक हवा में और एक आंधी में बदलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बगैर आंधी चले हुए, बगैर बड़ी करंट के ये 4.14 का वोट बैंक 40% तक नहीं पहुंच सकता। और ऐसे में देखने की बात ये रहेगी कि अभय सिंह चौटाला किस तरह से अपने आप को चेंज करते हुए, किस तरह से अपनी पार्टी इनेलो को ज़बरदस्त तरीके से ऊपर उठाते हुए ये परफॉर्मेंस करते हैं और बीजेपी से सत्ता हासिल करने का काम करते हैं, बीजेपी से सत्ता छीनने का काम करते हैं और कांग्रेस को पछाड़ने का काम कर सकते हैं। यानी 40 फुट की छलांग जो पार्टी लगाएगी 2029 में सरकार वही बना पाएगी और वही सत्ता की चैंपियन कहला पाएगी। आप 40 फुट की छलांग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या बीजेपी 2029 में 40% वोटों को मेंटेन करने में सफल हो पाएगी, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या कांग्रेस 2029 में 40% के वोट बैंक को, इस बैरियर को पार करने में सफल हो पाएगी या कांग्रेस काफ़ी लुढ़क जाएगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या इनेलो 2029 में 4.14% के वोट बैंक को 40% ले जाने में सफल हो सकती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2029 में 40 फुट की छलांग की सियासत को जानने के लिए, समझने के लिए और इसमें आने वाले बदलावों को जानने के लिए लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।